कल अपार को लेकर के एक बहस हुई थी। एक बच्ची का नाम जोड़ना था और उसी से संबंधित मैं सारे मामले को यहाँ पे रिकॉर्ड करना चाहूँगा। तो वो एक बच्ची थी जिसका नाम जो है वो जोड़ना था, और वो नाम जो जोड़ा जाता है ना, या नाम को जो एडिट किया जाता है, नाम में कुछ बदलाव होता है, तो वो अगर ज़्यादा बड़ा हो नाम में बदलाव या नाम जोड़ना हो तो BEO लॉगिन है। तो BEO लॉगिन से वो जो है उसको जोड़ा या हटाया जाता है। तो क्या है कि एक हमारे स्कूल के ही टीचर हैं, तो उन्होंने पहले ही अपने लिंक से BEO लॉगिन अपने पास ले लिया था और नाम जोड़ भी रहे थे वो बच्चों का, और कई लोगों का नाम उन्होंने जोड़ा भी था। अच्छा काम किया था और मुझे लगा कि ये अच्छा ही है, क्योंकि इसके साथ ही जैसे मुझे अन्य कामों में भी इन्वॉल्व कर दिया गया, जैसे गेम्स है, स्पोर्ट्स है, वो काम भी है, और अपार को लेकर के भी काम है, जिसमें कि अपने क्लास के अलावा अपने क्लास का भी बहुत लोग नहीं छूते हैं। तो बहुत ज़्यादा काम का जो है लोड रहता है। बच्चे डायरेक्ट संपर्क करते हैं सीधा ही, कोई बीच में नहीं, और बच्चे के पास क्या प्रॉपर डेटा भी नहीं होता है जिससे कि उनको देखा जाए नाम कुछ है, बाद में बदल के कुछ और कर दिया, या फिर इसके अलावा एक्स्ट्रा बहुत सारे नाम चढ़े हुए हैं। तो इसको लेकर के क्या है ना कि लगभग 2 दिन या 3 दिन के ऊपर में मीटिंग होना चाहिए था। एक मीटिंग मैंने बुलाई थी और बात भी किया था इसके बारे में। और वैसे भी देखिए, सभी जो क्लास टीचर हैं वो बच्चों के बारे में अच्छे से जानते हैं कि कौन बच्चा क्या है, कैसे है। तो उनके ऊपर ये जो है जवाबदेही होती है कि उन बच्चों की एंट्री करे, और जो ये नहीं कह के बच सकते हैं कि नहीं हमें नहीं आता, नहीं आता तो आप इसको सीखिए। अभी मैं हूँ तो मैं कर दे रहा हूँ, हाँ तो कल की बात है। तो BEO लॉगिन है तो कन्फ्लिक्ट हुआ है ना, कन्फ्लिक्ट हुआ तो कोई पर्सनल तो है नहीं, कोई हमारा ज़मीन थोड़ी जोत रहा है या हम उनकी ज़मीन जोत रहे हैं जो कोई झगड़ा होगा। और हम गए उस टीचर के पास, मैंने बताया कि उनके पास BEO लॉगिन है। उन्होंने बोला कि पासवर्ड बदल दिया, पासवर्ड बदल दिया गया बहुत पहले ही। तो ये जो बात थी ना, ये सरासर गलत थी, ऐसा नहीं था, पासवर्ड वही है। मैंने फ़ोन करके फिर पता किया और अपने आसपास के अपने शिक्षकों से भी बात की, तो उन्होंने भी बोला कि नहीं, पासवर्ड नहीं बदला गया है, पासवर्ड वही है। तो ये इतना मतलब इतनी छोटी सी बात थी। अगर वो बोल देते हाँ मेरे पास पासवर्ड है, आपको दे देते हैं, या फिर हम फ्री होके जोड़ देंगे, तो वो कॉन्फ्लिक्ट वहीं पे रिजॉल्व हो जाता, बात आगे नहीं बढ़ती, बिल्कुल बात वहीं पे क्या हो जाती, ख़त्म हो जाती। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। देखिए, यहाँ पे कंप्यूटर टीचर एज ए टीचर आए हैं, वो ऑपरेटर नहीं हैं। मैं फिर बताता हूँ, और लिख के देने की बात है तो ये काम मैं लिख के क्या, ये मैं यहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस रिकॉर्ड को आप कहीं भी दे सकते हैं। ये कंप्यूटर टीचर का काम नहीं है कि किसी चीज़ को, जैसे अपार ही है, अपार को बनाना सभी टीचर को का काम है। जितने टीचर हैं सभी टीचर का काम है। कोई समस्या आती है, उस समस्या में कंप्यूटर टीचर मदद कर सकता है कि हाँ ये बता सकता है कि यहाँ पे सर्वर साइड से प्रॉब्लम हो रही है। बहुत बार होता है कि सर्वर साइड से प्रॉब्लम होता है, या ये बता सकता है कि यहाँ पे नाम है या नेम इशू है, या यहाँ पे केस सेंसिटिव मामला यहाँ पे छूट गया। आप कोशिश तो करिए। बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल ही कोशिश ही नहीं करते हैं। क्यों कोशिश नहीं करते हैं? उनको लगता है कि बस ऐसे ही काम चल रहा है और ऐसे ही काम चलता रहेगा। तो फिर स्पष्ट कर दूँ, मैं यहाँ पर, मैं या कोई भी कंप्यूटर टीचर है वो कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है। ये काम ऑपरेटर का है। SO2 फॉर्म और SO3 फॉर्म है, नाम को बदलवाने का, नाम को जोड़ने का। उसको पढ़ के ब्लॉक में देना था, ब्लॉक वाले उसको जोड़ते घटाते। लेकिन चूँकि ब्लॉक में इससे पहले भी उन्होंने बोला है कि हमारे पास मैन पावर कम है, तो आप हमारा इंस्पेक्शन फॉर्म भर दीजिए। तो इंस्पेक्शन फॉर्म जो है वो सबमिट कर दीजिए। तो वो क्या 1-2 महीने का नहीं था, बहुत दिन का उन्होंने बचा के रखा था, हमें दे दिया। मुझे लगा एक छोटा सा काम आया है, कर देते हैं, तो हमने वो काम उसको कर दिया। तो उनको पता चल गया कि हाँ ये काम तो ये आराम से कर दे रहे हैं। फिर बात हुई कि आयुष्मान कार्ड भी आप ही बनाइए। अब आयुष्मान कार्ड हमने 250 के करीब आयुष्मान बनाए सारे बच्चों का पकड़ के। उसमें हमने बिल्कुल किसी को नहीं छेड़ा कि ठीक है नहीं हो रहा है, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स काम था, थोड़ा सा था, उतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं था। तो फिर उन्होंने पकड़ लिया कि हाँ ये भी काम है। फिर था प्रोग्रेशन था। प्रोग्रेशन में अगर सारे टीचर अपने अपनी क्लास का प्रोग्रेशन करते तो वो बहुत अच्छा प्रोग्रेशन रहता। अब मेरे पास क्या बच्चों के डेटा नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मैंने जो प्रोग्रेशन किया उसमें मैंने अपने हिसाब से सबका अटेंडेंस डाला, सबके मार्क्स डाले, जो भी था परसेंटेज डाला, सब अपने अनुसार से डाला कि कितना दिन है, कितना दिन नहीं है, कितनी हाइट है। मुझे तो बच्चों का शकल कुछ नहीं पता, हाइट कितनी है, वेट कितना है, वो भी अंदाजे से डाला।
अब वापस जीपी वगैरह होता है तो बच्चे की हाइट है वो तो कुछ बदल गई होगी, वेट है वो बदल गया होगा, उसको लेकर के बात होता है तो उसको लेकर के अरे मैं कैसे जीपी कर सकता हूँ। जो क्लास टीचर हैं उनको बच्चे का हाइट का वेट का पता है, या उसको कोई नेशनल प्राइज़ मिला या नहीं मिला है वो उनको नॉर्मली पता रहता है। मुझे जिस क्लास का मैं क्लास टीचर होऊंगा उसके बारे में पता रहेगा। हाँ, अगर लगता है किसी को कि हाँ मुझे कंप्यूटर की ज़्यादा जानकारी है तो उनको आराम से आना चाहिए कि हाँ पूछना चाहिए कि ये काम है वो कैसे होगा, न कि झगड़ा करके। झगड़ा करने से कोई सॉल्यूशन है? देखिए, अगर ये बता देते कि बीओ लॉगिन आईडी मेरे पास है, बदला नहीं गया है, तो उसी समय कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता कि ठीक है तो आप जोड़ दीजिएगा, ठीक है आज नहीं जोड़ेंगे कल जोड़ देंगे, तो बात वहीं पे ख़त्म हो जाता। तो इतनी छोटी सी बात पे झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर बड़े लोग क्या बोलेंगे, जो टीचर हैं जो अपने सीनियरिटी में ऊपर हैं वो इस तरीके से बोलेंगे तो एक होता है ना फेथ का मामला ही रिजॉल्व हो जाएगा। फेथ जो है, और भी चीज़ें हैं। इससे पहले भी जो नोटिस निकला था तो जो यहाँ मंगलवार को ही देखिए, मंगलवार को ही टेस्ट भी होता है, जो वीकली टेस्ट होता है। बच्चे देते नहीं। बच्चे क्यों नहीं देते टेस्ट? क्योंकि टेस्ट देने में जोड़ लगाना होता है, और जोड़ लगाने में बहुत बच्चा 2 4 5 आएगा बच्चा देने के लिए। और जैसे 10 बच्चे का जैसे कल टेस्ट लिया मैंने, तो 10 बच्चा टोटल दिया, तो वो 10 बच्चा जो था ना उसने 2 से 3 घंटे लिया। और यहाँ से डीओ ऑफिस से ये जोड़ डालते हैं कि कम से कम 200 बच्चों का टेस्ट लीजिए, कम से कम 200 बच्चों का टेस्ट लीजिए। आज बुधवार है, आज के दिन नीट और जेई का टेस्ट है, 4 फेज में टेस्ट है, मतलब 4 फेज में बच्चों का टेस्ट है, जो ई बोधी पर होगा वो टेस्ट। अब उसके लिए क्या है कि साइंस टीचर को इन्वॉल्व करने के लिए बोला गया है कि कंप्यूटर टीचर सिर्फ टेक्निकल नॉलेज दे देंगे और साइंस टीचर उसको टेस्ट को बच्चों से दिलवाएंगे। अब देखिए, बच्चे नहीं आ रहे हैं स्कूल में। बच्चे क्यों नहीं आते हैं, इसको लेकर के मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये मेरा अपना खुद का एरिया नहीं है। खुद का अपना क्षेत्र होता तो मैं अपने हर घर में जा सकता था, हर एक घर पे जा कर के वो बात कर सकता था कि बच्चे आपके क्यों नहीं आते हैं, लेकिन मेरा अपना घर का एरिया नहीं है। दूसरा क्या है कि मैंने एक चीज़ देखा है, लोकेलिटी का बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे लोकल लोग हैं, जो लोकल हैं तो एकदम उनका हेकड़ी चलता है। मधेपुरा क्षेत्र है तो लोकल लोग का हेकड़ी चलता है। देखिए, खुल के बोलता हूँ मैं। और लोकल में भी अगर यादव हैं तो फिर आपके इतने संपर्क हैं कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये इशू चलता है यहाँ पर। लेकिन वर्किंग इससे जो है वो कहीं ना कहीं जो है थोड़ी बहुत जो है वो प्रभावित होती है। आप देखिए, लोकेलिटी अपनी जगह पर है, लेकिन काम अपनी जगह पर है। अब ज़रूरी थोड़ी है कि जैसे आप यहाँ रह गए तो आपके बच्चे भी यहीं रहेंगे, वो कहीं और अच्छी जगह पर जाएंगे या कहीं और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। तो ऐसा इन्वायरमेंट भी बना के रखिए कि आपके बाद जो और बाकी लोग हैं वो भी कहीं जाएं तो उनको भी वही रिस्पेक्ट और बाकी चीज़ें मिले। मैं बहुत समय रहा हूँ राजस्थान में, 15 साल। शुरुआत में 4 साल पढ़ाई के और बाकी 11 साल प्रोफेशनल लाइफ मैंने वहाँ जिया है। तो वहाँ पर लोग हैं ना ऐसी छोटी मोटी बातों पे झूठ नहीं बोलते। और दूसरी बात क्या है, किसी की टांग नहीं खींचते, और कोई अपनी लाइफ जी रहा है तो उसको फिजूल में उसको कोई उंगली भी नहीं करता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा काम क्लास लेना है, ठीक है, लेकिन क्लास एक ही चलती है दुर्भाग्य से। 9th क्लास के बच्चे आते हैं, वो भी बच्चे पलटी करते रहते हैं। 10th नहीं है, 11th नहीं है, 12th के बच्चे नहीं हैं। 11th के दोनों सेक्शंस को आना चाहिए, तो वो इशू है। तो इस बारे में बीओ साहब से मेरी बातचीत हुई थी। उन्होंने बोला कि चूँकि बच्चे नहीं आ रहे हैं ना, तो आप आयुष्मान कार्ड बना दीजिए जिसमें आपको 2 सहयोगी हम देंगे, ऐसे ऐसे करके। अरे भाई, जब मेरे अकेले से हो रहा था तो मैं दूसरे को क्यों तंग करता? ये भी तो देखिए, उससे आसान काम अभी है। अभी क्या, पहली क्लास का नाम जोड़ा जाना है बच्चों का इसमें यूडाइस के ऊपर में। तो यूडाइस के ऊपर में पहली क्लास के बच्चों का नाम जोड़ा जाना है, तो उसको कौन जोड़ेगा? उसको फिर कंप्यूटर टीचर। अरे कंप्यूटर टीचर कहाँ से जोड़ देगा उसका नाम? कंप्यूटर टीचर के पास ना डेटा है ना कुछ है, और उसको ओवरलोड कर रखा है। जैसे कि आज भी एग्ज़ाम है, इसके अलावा गेम्स का काम है। गेम्स के काम के अलावा जो है कंप्यूटर टीचर के पास और दुनिया भर का काम उनको दिया गया है डिफ़ाइन करने के लिए। एक रिपोर्ट बनानी होती है दुनिया भर का, एब्सेंटी का, इसका उसका, दुनिया डेली बेसिस का, ठीक है। अब बताइए, ये कहाँ से कंप्यूटर टीचर हर काम को कर? जिन स्कूल में कंप्यूटर टीचर नहीं हैं, जो कि 1 से लेके 8 तक के जो स्कूल हैं, वहाँ पर अपार का काम ज़्यादा अच्छे तरीके से हुआ है।
वहाँ पे 60, 70, 80% लोगों ने अपार बना दिया है। फिर यूडाइस अलग हो चुका है, 904 यूडाइस अलग है, 912 यूडाइस अलग है। तो आप देखिए, अगर दूसरे बिल्डिंग में चला जाता है, देखिए अभी तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो मैं तो ज़रूरी है कि मैं तो रहूँगा नहीं, और रहूँ भी तो मैं दूसरे बिल्डिंग में हूँ। अगर कोई सा भी काम है तो उसको लेके आप कितनी बार मेरे पास आएंगे? या फिर कोई और टीचर है, कोई महिला टीचर है, वो नहीं करती है काम, वो अपने हिसाब से अपना करती है जो भी है, तो कहाँ से उसके पास जो है उसको लेकर के आएंगे? इसके अलावा मैं अकेला तो नहीं हूँ, मैन पावर बहुत है। हाँ, मेरे से जो सहयोग देना था वो ये है कि मैं आपको आईडी पासवर्ड उपलब्ध करा सकता हूँ। कोई और टेक्निकल इशू होता है तो वो अगर सारा काम खुद करने लगे, जैसे पहले मैंने किया भी है, ई शिक्षा कोष पे अनंत काम था और बहुत मुश्किल से उसको संभाला, घर भी ले जाके जा रहे हैं, काम रात में भी कर रहे हैं, स्कूल भी आ रहे हैं। उसी तरह प्रोग्रेशन को लेकर के बहुत ज़बरदस्त काम था कि 2 ही दिन का वक्त था और सारे बच्चों को प्रोग्रेशन करना था। और मैंने सर से बोला कि सर स्पीड चाहिए नेट की, तो मैं चला गया सारा जियो फाइबर जहाँ लगा हुआ था वहाँ मैं चला गया स्कूल से 2 दिन का वो ऑफिशियल ड्यूटी लेकर के। और वहाँ पर मैंने देखा कि दिन भर साइट डाउन रही, दिन भर एक काम नहीं हुआ, तो पूरा पसीना आ गया कि यार ऑफिशियल ड्यूटी भी ली है, काम भी नहीं हुआ। फिर इसके बाद रात में शाम से सर्वर थोड़ा सा चलना शुरू हुआ, तो मैंने पूरे शाम जो है 350 बच्चों का किया प्रोग्रेशन। इसके बाद वो मामला फिर फंस गया। फिर इसके बाद फिर साइट डाउन चली गई, क्योंकि बाकी लोग प्रोग्रेशन कर रहे थे ना, एक साथ पूरे हिंदुस्तान का प्रोग्रेशन करेगा तो कैसे होगा एक ही टाइम में। फिर इसके बाद अगले अगले दिन फिर दिन भर नहीं हुआ और बस ऑफिशियल ड्यूटी ख़त्म होने वाली थी। फिर पसीना आ गया कि काम नहीं करके गए तो फिर दिक्कत है, सारा चीज़ें सब पे प्रेशर था। तो फिर अगले दिन फिर 1 बजे रात में देखा तो सर्वर ठीक से चल रहा था। फिर सुबह के 6 बजे तक मैंने प्रोग्रेशन मतलब करने का सोचा और किया, और उसी दौरान जो है ट्रेन भी पकड़ा और उसी दौरान फिर स्कूल भी आए। तो ऐसा नहीं है कि कोई वर्क है उसको नहीं हो रहा है, नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक बात है घंटी लेने, घंटी उंटी सब लेने में तो ज़्यादा आसान है, क्लास दे दीजिए, सबसे बढ़िया है। देखिए, कोई काम नहीं आता है तो उसको सीख लेना सबसे अच्छा है। हम लोग भी तो रोज़ सीखते हैं। पहले मेधा सॉफ्ट था, मेधा सॉफ्ट के ऊपर हम लोग को बोला गया था कि काम कीजिए, फिर तुरंत ई शिक्षा कोर्स कर दिया गया, तुरंत उसको चेंज कर दिया गया सारी चीज़ों को। तो जैसे ही चेंज किया गया हम लोग को फिर तुरंत उसके ऊपर शिफ्ट होना पड़ा, फिर वो ईजी हो गया। फिर यूडाइस के बारे में पता ही नहीं था कि यूडाइस क्या होता है, जैसे ही बोला गया तुरंत किया। शिक्षक की एंट्री का इशू आया, उसको भी किया तुरंत ही। तो जो भी है उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन और लोग भी इसमें इन्वॉल्व होइए, क्योंकि जैसे मैं चला गया तो फिर कोई और आए और वो काम नहीं करे तो फिर इसको क्या करेंगे? और कोई महिला टीचर है तो उससे तो झगड़ा भी नहीं कर सकते हैं आप, कैसे झगड़ा कीजिएगा, है ना? तो चलिए, बाकी ये रहा, जो भी गलतफहमी है वो तो होती रहती है साथ में काम करने को लेकर के, लेकिन जो भी कन्फ्लिक्ट है, मनमुटाव, कॉन्फ्लिक्ट यानी मनमुटाव, उसको रिजॉल्व करने का एक तरीका होता है कि जैसे शाम के वक्त में या दोपहर में ही या किसी एक टाइम में मीटिंग बैठाइए। मैंने एक बार मीटिंग बैठाई थी जिसके ऊपर में काफ़ी मतलब ठीक है, मीटिंग बैठाइए और जो भी इश्यूज़ है उसके ऊपर में आराम से डिस्कस करिए और अच्छे से उसको क्या है रिजॉल्व करिए। वर्क बहुत होता है, कई बार ऐसा वर्क होता है जो स्कूल में बैठ के नहीं होता है, जैसे एक फ़ोटो और कुछ हेवी फाइल अपलोड करने का काम कई बार आता है, तो वो स्कूल में बैठ के नहीं होता है स्कूल में। और जब मैं बाहर निकलता हूँ तो भी मन में गिल्ट रहता है कि अरे यार स्कूल के टाइम में बाहर जा रहे हैं। स्कूल में देखिए और भी इश्यूज़ है, जैसे कि बिजली की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, कभी सर्वर वर्क कर रहा है तो लाइट कट गया। और मैं मोबाइल पे काम इसलिए नहीं करता क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है मोबाइल पे काम करने के लिए। मोबाइल पे मैंने बहुत एंट्री की थी, बहुत ज़्यादा, ई शिक्षा कोष वाली और यूडाइस वाली भी, तो आँखों में बहुत गंभीर समस्या हुई, तो डॉक्टर ने मना किया और मैं थोड़ा सा कंप्यूटर पे ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ। कंप्यूटर, जो लोग मोबाइल चलाने वाले हैं वो मोबाइल पे ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से। कंप्यूटर की ज़रूरत ही नहीं है कहीं पर भी, एडिशन में, डिलीशन में। बस मैं चश्मा न लगाना पड़े, हाँ मुझे चश्मा लगा हुआ है, लेकिन मैं चश्मा लगाना ना पड़े इसलिए मैं ज़्यादा काम उस पर करता हूँ, कंप्यूटर पे करता हूँ। चलिए, साथ में रहेंगे तो इसी तरह से थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट होता रहेगा। उम्मीद है जो पर्सनल कन्फ्लिक्ट ना हो। भाई आपकी ज़मीन नहीं जोत रहे हैं हम, ठीक है, और ना आप हमारी ज़मीन में एंट्री कर रहे हैं, तो काहे का मनमुटाव, ठीक है, सीधा सा बात है। हाँ ये है कि मैं फिर से बताता, रिकॉर्ड करके बताता हूँ कि ये जो एंट्री का काम है ना, अपार बनाना, ये सब बनाना, ये सब कंप्यूटर टीचर का काम नहीं है।
कंप्यूटर टीचर बस इतना ही सहयोग कर सकता है कि वो बता देगा तो कि ये लीजिए, ये आईडी है, ये पासवर्ड है, और देखिए इस समय है वो सर्वर डाउन होता है। रही बात कि आपस में आपसी तालमेल की, तो जैसे आपसी तालमेल है तो उसमें तो आदमी कुछ भी कर सकता है। मतलब जान ले लीजिए हमारी, खून मांगिए, कहीं मना करे तो बोलिए, कभी कहिए कि सर हमको जो है ना सो आधा लीटर खून दे दीजिए, हमको ज़रूरत है, हम तुरंत दे देंगे। ये तो आपसी समझदारी और आपसी तालमेल की बात है। लेकिन अगर कोई आदमी ज़बरदस्ती करे, कि ज़बरदस्ती कोई बोलेगा कि राम जी का जय श्री राम बोलिए, तो हम जय श्री राम का नारा लगाएंगे क्या? ठीक है, फिर मिलते हैं।